तो ये जो वीडियो है वो 7A के ऊपर है, जो कि हमारा लोगो पे रुका हुआ है और इसके आगे नहीं जा रही है। सेकंड लोगो पर रुका हुआ है, आगे नहीं जा रही है। तो उसको देखेंगे कैसे इसमें क्या प्रॉब्लम बन रही है। तो वीडियो पे बने रहिए और आगे इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो जहाँ तक एज एक्सपीरियंस देखा जाए तो ऑलरेडी किसी ने इस पे काम किया हुआ है और किसी ने इस पर हिट वगैरह मारा है। तो ये हमारा फ़ोन है और ये हमारा सेकंड लोगो पे है। तो सबसे पहले इस पर किसी ने काम किया है तो हम इसी आईसी को निकालेंगे, क्योंकि जिसने भी काम किया है, सही किया है गलत किया है, उसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहीं पे हमको काम करना है, तो इसको हम निकाल लेंगे। और ये 7A का ये भी CPU है। तो ये भी CPU, डबल A CPU, ये सब कुछ मार्केट में है। तो यदि समझना होगा तो उसके लिए आपको डीपली मिलना पड़ेगा, तब इसकी जानकारी होती है। तो उसको भी हम नहीं देखेंगे, अभी हम ये देखेंगे इस प्रोम में प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों ये सेकंड लो पे रुक रहा है। तो ये हमारी जो आईसी है इसके आईएनएस की है और जो CPU है वो क्वालकॉम का है। तो 350 की हीटिंग और 2 पेयर रखेंगे। इस आईसी को निकाल लेंगे, जो कि हमारी स्टोरेज आईसी है। और ये लग रहा है किसी ने निकाला नहीं है, बस इसको हिट मार के चेक किया है। देखिए, किसी को भी गलत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो कि हिट मारने से सोचते हैं फ़ोन बन जाएगी। तो अभी की डेट में हिट मारने से फ़ोन नहीं बनता है, तो फ़ोन और ज़्यादा ख़राब होती है। तो कृपया करके ये काम आप लोग ना करें। इस फ़ोन में ज़्यादातर स्टोरेज से ही प्रॉब्लम आती है, लेकिन हिट करने से स्टोरेज इसकी नहीं सही होगी, उसके लिए इसको प्रोग्रामिंग करना होता है। फिलहाल में पहले देखते हैं दिक्कत क्या है इसमें। तो ये हमारा आईसी निकल रहा है, ये हमारी आईसी निकल गई है। तो इसको बोर्ड को भी छोड़ेंगे, हम अभी देखेंगे। ये आईसी हिट करने पे यहीं पे चिपक गई थी, तो इसको निकाल लिया गया। निकालने के बाद इसको रखेंगे साइड में। इस आईसी को हमें क्लीन करके फिर से बॉल बनानी होगी, क्योंकि ये बॉल देखेंगे छोटा बड़ा सब हो गया है। तो उसके लिए इसके पहले एक्स्ट्रा बॉल सॉफ्ट कर लेंगे। तो इसका जो एक्स्ट्रा शोल्डर था वो हटा लिया गया। हटाने के बाद इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद इसको हमें रिवॉल्व करना होगा, जो कि फिर से हमें बॉल बनाना होगा, तभी ये बोर्ड पे लगा सकते हैं। या फिर इसको प्रोग्रामिंग वगैरह बॉक्स में चेक करना है, तो उसके लिए हमको इसको रिवॉल्व करना होगा। कुछ बॉक्स ऐसे आते हैं जिसमें आपको रिवॉल्व करके लगाना होता है, कुछ बॉक्स ऐसे आते हैं जिसमें आपको बिना रिवॉल्व किए ही आपका ऐसे डिटेक्ट हो जाएगा। फिलहाल में हमको इसमें बोर्ड में लगाना ही है, तो इसको हम रिवॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पीपीटी। इस तरह से लगाइए तो कम से कम पीपीटी आपकी लगेगी।
और बॉल अच्छे से बनेंगे। कुछ लोग उंगली से पीपीटी भरते हैं तो दिक्कत है उसमें। तो ये इस तरह से आपकी बॉल बन जाएगी। ये हमारे बॉल बन गए। इसको हमें बॉक्स में डाल करके चेक करना होगा कि इस आईसी का क्या हाल है। तो जिसके लिए हमें यूज करना होगा JTAG बॉक्स का। UEFI से भी आप काम कर सकते हैं। दोनों बॉक्स अपनी अपनी जगह, दोनों बॉक्स सही है। तो ये हमारी बॉक्स हो गई। इसमें हम लगाएंगे स्टोरेज को। और इसे हमें कनेक्ट करना होगा। तो ये हो गया हमारा जो है JTAG का इंटरफेस। तो यहाँ से हम देखेंगे इस स्टोरेज में क्या इसकी डिटेल है। तो ये हमारा डाटा 5 हमारा कनेक्ट नहीं है, फिर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लेके आ रहा है, EMC नेम, ये सब जो है EMCR अनयूजेबल। तो हो सकता है ये सही समय लगाना हो, जिसको हम दोबारा लगाएंगे। यहाँ से 1.8 कर लेंगे, चूंकि ये स्कैनिक्स EMC है। चेक करेंगे। तो अभी भी इसमें कुछ ना कुछ एरर है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 128 में भी नॉट क्लीन, कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत है। तो इसको हम चेक करते हैं। एक बार UEFI में लगा के चेक करेंगे। इसको बंद करते हैं। ये हमारे UEFI का इंटरफेस है। ये भी प्रोग्रामिंग बॉक्स है अपनी। ये सब ट्रेनिंग में बताया जाता है, प्रोग्रामिंग बॉक्स कैसे चलाना है, क्या इसका यूज है। यहाँ से इसको आइडेंटिटी कर लेंगे। कोई नहीं, 14 GB का EMC है, 38। यहाँ से हेल्थ रिपोर्ट चेक कर लेंगे। 10%। तो ये दोनों हमारा नॉर्मल होना चाहिए। इसमें से MLC जो है एक्सीड लाइफ टाइम हो चुकी है, इसीलिए फ़ोन हमारा चला गया है लोगों पर। और फ्लैश करने के बाद भी ये सही नहीं हो रहा था, जो कि एक दुकानदार का हैंडसेट है। तो उन्होंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर वगैरह करके देख लिया है, तो नहीं हो रहा था। तो इसमें जो प्रॉब्लम है, ये एक्सीड इट्स मैक्सिमम एस्टिमेट डिवाइस लाइफ टाइम। एक बार और आइडेंटिटी करते हैं। और यहाँ पे डिवाइस पार्टीशन पॉसिबल, यूजर एरिया इनेबल फॉर बूट, सब चीज़ें आ रही हैं। 16 GB की हमारी EMC है। तो इसको एक काम करेंगे, यहाँ से हम चले जाएंगे 512 MB का डंप ले लेंगे। यहाँ से रीड करना होगा। और ये लगभग 3 मिनट हमारा टाइम लगेगा। 3 मिनट टाइम में हमारा जो भी इस आईसी का बैकअप वगैरह है, इसको बैकअप किया जाएगा। और इसमें यदि आपको डाटा बचाना है तो डाटा के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है, उस पर भी एक वीडियो बनाई जाएगी। और उसमें दिखाएंगे कि अगर किसी भी कस्टमर का डाटा इंपॉर्टेंट है, फ़ोन लोगों पर है, तो उसका डाटा कैसे बचेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा अगली वीडियो के लिए। बाकी इस वीडियो में ये दिखाते हैं कि कोई भी यदि फ़ोन है और लोगों पर है, रिस्टार्ट पे है, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। ये वीडियो बने रहे, उसको ध्यान से देखिए। और ये जब तक हो रहा है तब तक हम अपने बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। ये हमारा पूरा बैकअप हो चुका है।
करने के बाद हम इसे आइडेंटिटी करेंगे। और यहाँ से हेल्थ रिपोर्ट हम फिर से देखेंगे। ये हेल्थ रिपोर्ट अभी जो आ रही है ये आ रही है, तो इसको कैसे सही करना है, क्या प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। अब इसको हमें सही करना होगा। सही करने के लिए एमसी पार्टीशन में जाएंगे, ये सारे को हमें टिक करना होगा। जीपी साइज, जीपी 1 2 3 4, यूजर एरिया, ये सब करके राइट पार्टीशन करना है। और इनसे पहले इसको हम क्या करेंगे, फैक्ट्री फॉर्मेट कर लेंगे जिससे कि एमसी हमारी खाली हो जाए। तो एमसी फैक्ट्री इरेज, ये डन हो गया। आइडेंटिटी करेंगे, ये हमारी खाली हो गई। खाली होने के बाद EMC पार्टीशन पे जाएंगे, सारा टिक रहेगा, इसको राइट पार्टीशन करेंगे। राइट पार्टीशन के बाद ये सारा डन हो जाएगा, इसका फिर से आइडेंटिटी करेंगे। पार्टीशन कंप्लीटेड हो गया। प्रोग्रामिंग पे जाएंगे, फिर से हेल्थ रिपोर्ट चेक करेंगे। और ये जो पहले SLC MLC ये दोनों अलग अलग आ रही थी, हमारी नॉर्मल हो गई। इसको भी सेव कर लेंगे। अब जो डंप हमने लिया है उसको राइट करेंगे। अब जो अभी वाला डंप है उसका डेट देख लेते हैं, 26/4। तो ये हो गया हमारा Xiaomi, ये हमारी IC का मॉडल नंबर हो गया, ये हमारा 512 MB हो गया, ये हमारी इन्फो हो गई। तो ये सब यहाँ पे सेव होता है, या फिर हम यहाँ से चले जाते हैं यहाँ पर और इसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 मिनट का टाइम है। इसके बाद हमारी जो EMC में बैकअप हमने लिया था उसको फिर से राइट कर देंगे। राइट करने के बाद हमें फ़ोन को ऑन करने के लिए अभी बोर्ड को क्लीन करते हैं। पूरा डंप डल गई है। डंप डालने के बाद या तो हम यहीं से सॉफ्टवेयर कर लेंगे इसको, यानी कि फ्लैश फाइल डालनी होगी, तो यहीं से हम फ्लैश फाइल भी डाल देते हैं। चलो कोई नहीं, IC लगाएंगे। IC लगाने के बाद तभी से फ्लैश फाइल डालेंगे। दोनों लिए डाल सकते हैं, चाहे IC लगा के डालिए, चाहे आप IC इसी में डाल दीजिए। तो हमें अब ये IC लगानी होगी, और लगाने के बाद हम इसको फ्लैश करेंगे। IC लगाने के लिए कॉर्नर आपको देख लेना है। बैठाने के बाद इसको प्रॉपर आपको हिट देना होगा।
लगभग ये हमारी आईसी लग चुकी है। लगने के बाद इसको बोर्ड को ठंडा करेंगे, तो फोन को करेंगे एरियल मोड में कनेक्ट, और ये हमारा पोर्ट बन गया है। पोर्ट बनने के बाद यहाँ से क्वालकॉम का ये पोर्ट बनेगा। क्वालकॉम का पोर्ट बनने के बाद इसको हमें फ्लैश करना होगा, जो कि एम्प्टी डोंगल से सॉफ्टवेयर करना होगा इसको। तो ये हमारी सॉफ्टवेयर होगी क्वालकॉम सीपीयू की। क्वालकॉम सीपीयू के लिए MTQC फाइल ओपन करने के बाद इसी से हमको सॉफ्टवेयर करना होगा। डम डालने के बाद आपको फ्लैश फाइल डालनी ही होगी। यहाँ से प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, हम चले जाएंगे जहाँ पर भी हमारी फाइल रखी होगी, तो फाइल में चले जाते हैं। Redmi 7A है तो इसमें जो फाइल पड़ती है वो पाइन पड़ती है, यानी कि इसका जो फाइल आएगा वो हमारा पाइन के नाम से आएगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें हमारा पाइन का कोई फाइल नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हमारी फाइल है पाइन, तो पाइन पे चले जाएंगे। रॉ प्रोग्राम 0 क्लिक किया। ये सब करने के बाद ये सब पे आपका टिक रहना चाहिए। कैश अमाउंट कर MI अकाउंट कर देते हैं, ताकि MI अकाउंट वगैरह है तो भी गायब हो जाए। रीसेट FRP करते हैं, ताकि इस फोन में अगर रीसेट आपका FRP अगर लगा होगा तो भी यहाँ से रीसेट हो जाएगा। तो हमारा फोन कनेक्ट है EDL मोड में। तो EDL मोड में यहाँ पे बनाएगा 9008 का पोर्ट। अब इसको हम फ्लैश पे क्लिक करेंगे। फ्लैश पे क्लिक करने के बाद ये हमारा टूल रन करेगा, और जो भी फाइल यहाँ पे ऐड की गई है वो फाइल सारा हमारा चला जाएगा फोन के अंदर। तो हमारा फाइल रन कर रहा है। डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप, यानी कि हमारे फोन में कितना GB मेमोरी है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये सारी पार्टीशन है, तो ये सारी पार्टीशन डालने के बाद हमारा फोन ऑन होता है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे इसको डन होने तक। डन होने के बाद चेक करेंगे कि हमारा फोन ऑन हुआ या फिर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है, जैसा कि लोगों पे रुक रहा था। ये सॉफ्टवेयर पूरा डन हो चुका है। डन होने के बाद चेक करेंगे फोन हमारा ऑन हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको देखते हैं। ये लगभग हमारी Redmi तक आ चुकी है। तो ये हो गए हमारी फर्स्ट लोगो आ गई है। अब थोड़ा सा वेट करेंगे इसको और देखेंगे सेकंड लोगो जा रहे कि नहीं जा रहे हैं। डंप डालने के बाद ये सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड हो गया था। थोड़ा सा वेट करेंगे इसको। तो हमारा फोन आ गया मेन स्क्रीन पे, जो कि हमारी सेकंड लोगो पे ही जाकर रुक जा रही थी। तो ये FRP पे रुका हुआ है। देखते हैं FRP लगी है या फिर आगे बढ़ती है, जो कि FRP तो वहीं से हटा दिया गया था UMT से ही। नेक्स्ट इससे नेक्स्ट करेंगे, स्किप करेंगे। तो ये MIUI 11 पे अपडेट किया गया है। तो इस तरह के फ़ोन आएंगे लोगों पे रिस्टार्ट पे, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो रिस्टार्ट या लोगो रिलेटेड, तो उस पर और भी वीडियो आएगी। बाकी कमेंट में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।